जय श्री महाकाल सभी को। आज है हमारा डे 4 में अभी तक हमने जो 3 क्लासेस करी है उसमें डे 1 में अपन ने कैंडल के बारे में, प्राइस के बारे में सारा कुछ देखा करा, किस तरीके से क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैंडल के अंदर कैसी चीज़ें होती है, वो आपने सारी चीज़ें देखी होगी। अब कैंडल जो मार्केट में एस लेवल्स फॉर्म करती है वो किस तरीके से फॉर्म करती है, मार्केट में पैसा कैसे आता है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। एक्सटर्नल लेवल्स कितने टाइप के होते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया अभी तक कि सपोर्ट कितने तरीके होते हैं, रेसेंस कितने तरीके होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें छुटी हुई है, जैसे मान लो ट्रेंड लाइन वगैरह के जो सारे सिनेरियोज बनते हैं, क्योंकि एक तो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसेंस, एक होता है जो ट्रेंड के साथ में काम करते हैं, उसमें चैनल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास ले ली जाएगी ताकि वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें 2 फंडे होते हैं, एक सर वीक टू वीक लगाएं या फिर बॉडी टू वीक लगाएं या फिर बॉडी टू बॉडी लगाएं। कई बार हम बॉडी से लगाते हैं तो वीक से रिजेक्शन आ जाता है, कई बार वीक से लगाते हैं बॉडी से रिजेक्शन आ जाता है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड में क्लास ले लूँगा जिसमें डीटी के ऊपर भी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि डीटी में भी आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वीक और बॉडी वाली, तो वो मैं दोनों चीज़ें एक साथ में निपटा दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं तो दूसरी क्लास में क्लियर हो गया था कि हर एक कैंडल अपना एक हाई बनाती है, हर एक कैंडल अपना लो बनाती है। हाई मतलब क्या, जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलर एंट्री कर रहे हैं वो हाई होता है, उसको हम रेसेंस बोलते हैं। हर एक लो मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करता है। दूसरी क्लास में वो चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, ठीक है। हाँ। अब एक्चुअल में मार्केट में जो हाई होता है और जो लो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बायर और सेलर को, ठीक है। जो हाई होता है वो सेलर को रिप्रेजेंट करता है, जो लो होता है वो बायर को रिप्रेजेंट करता है कि उस वाले एरिया से बायर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट है, ठीक है। जो हाई होता है वो सेलर को रिप्रेजेंट तो करता है, ये चीज़ बहुत काम की बोल रहा हूँ, नोट कर लेना है ना। लेकिन वो पावर दिखाता है किसकी, बायर की। जो हाई होता है वो रिप्रेजेंट सेलर को करता है, क्योंकि उस वाले एरिया से मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो रही होती है। एक हाई क्या होता है, रेसेंस होता है, ठीक है। लेकिन वो रिप्रेजेंट इसको कर रहा है, सेलर को कर रहा है, लेकिन वो जो पावर दिखाता है वो बायर की पावर दिखाता है कि मार्केट में एक्चुअली में बायर की पावर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इन सब चीज़ों से मिलकर जो मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो भी आज आपको मैं आज या कल वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ आप थोड़ा सा मैं डिटेल में ले जाऊँगा तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। उसके ऊपर अगर हमें ध्यान देना है तो थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के अच्छे से चीज़ों को रिविज़न भी करना पड़ेगा। तो आगे जो भी डायमेंशन थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जैसे मान लो किसी एक लो से हाई को लगा के हमने हाई हाई बना दिया। आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मार्केट में एक हाई हो गया, एक लो हो गया, हम इस हाई और लो से मेजर करके मार्केट में नया लो लो भी निकाल सकते हैं, मार्केट में नया हायर हाई भी निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम करेंगे तो उसके लिए हमें हाई और लो का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल वाली क्लास में थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो रही थी, इस वजह से मैंने कल उन चीज़ों को बताना आप लोगों को ठीक नहीं समझा, क्योंकि इसको डिटेल में और अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको, ताकि आप आगे इन फ्यूचर जो भी डीटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उस पर आप गलती ना करो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये एक नॉर्मल प्राइस रेंज लगाया, डेट रेंज लगाया, और एक ऊपर एस लेवल डाल दिया, एक नीचे एस लेवल डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हुई है तो सिर्फ किसकी वजह से हुई है, मार्केट में इस वाले हाई की वजह से और इस वाले लो की वजह से। अगर आपको हाई का लो का नॉलेज नहीं है तो आपको नया लोअर लो का नॉलेज नहीं आएगा, आपको नया हाई हाई का नॉलेज नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठने वाली है, ठीक है। उसकी वजह से हम आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरीके से काम करती है मार्केट में, डिमांड कैसे काम करती है, सप्लाई कैसे काम करती है, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट में कि मार्केट में हाई बनेगा लो बनेगा, और उसी से डिपेंड करता है कि मार्केट में जो बायर की पावर है वो इंक्रीज हो रही है या फिर जो बायर की पावर है वो डिक्रीज हो रही है। लो ये डिसाइड करेगा कि मार्केट में सेलर की पावर इंक्रीज हो रही है या फिर सेलर की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता है ये सभी को पता है, लेकिन क्यों होता है उसका आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक कैंडल अपना एक हाई लो बनाती है, ये तो मैंने क्लियर कर रखा था। हाई मतलब क्या, जैसे मार्केट में सेलर्स की एंट्री होती है। लो मतलब क्या, जैसे मार्केट में बायर्स की एंट्री होती है। ये होता है रेसेंस, ये होता है सपोर्ट, ठीक है। इतना ही है। अब ये जो हाई होता है और ये जो लो होता है ये मिलके कितनी चीज़ें बनाते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, और कैसे बनाते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे चीज़ें। मैं इनको ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत ना आए, ठीक है। हाई दो चीज़ें बनाता है, लो दो चीज़ें बनाता है। टोटल कुल मिला के सारे सिनेरियोज बनते हैं वो 6 बनते हैं। कितने सिनेरियोज बनते हैं, 6 सिनेरियोज बनते हैं। 6 सिनेरियोज कैसे बनते हैं वो भी आपको भी चार्ट के ऊपर प्रॉपर दिखाई देंगे, ठीक है। हाई से बनता है एक तो हायर हाई, एक बनता है लोअर हाई, ठीक है। लो से भी 2 सिनेरियोज बनते हैं,
एक लोअर लो और एक हायर लो, ठीक है। अब इनसे क्या क्या चीज़ें होती है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ऐसे लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। और किसको लग रहा है ऐसा केमिस्ट्री की मैं वो जो शायद 11th 12th में चीज़ें आती थी, पता नहीं क्या क्या होता था, याद है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कैंडल की केमिस्ट्री समझेंगे तो ही तो चार्ट पे पैसा बनेगा। हाँ वो तो है। कैंडल नहीं है, स्ट्रिंग्स की केमिस्ट्री है। स्ट्रिंग्स की केमिस्ट्री समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो मेन बायर सेलर की पावर का आप लोगों को जो पता लगेगा वो इन्हीं चीज़ों से पता लगेगा। ऑलरेडी मैंने शायद 3 2 साल पहले ये चीज़ें पता रखी यूट्यूब पे, शायद किसी ना किसी मेरे वीडियोज़ में पड़ी होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में आज मैं समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग की जो परखच्चे हैं जो कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं वो काम करने लग जाए फिर से। एस प्लस से मतलब है मेरा सेलर की पावर बढ़ना है ना, और एस माइनस से मेरा मतलब है यहाँ पे सेलर की पावर घटना, डिक्रीज है ना। अब काम की बात समझना ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। ये चीज़ भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि फिर आगे कन्फ्यूजन ना रहे। उस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो ये एक एरिया है, इस वाले एरिया से मार्केट में कौन आ रहा है? सेलर एंट्री कर रहे हैं। क्या हो गया? ये रेसेंस हो गया। और यहाँ पे मार्केट में बाहर की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी। अब देखा जाए तो एक स्विंग का हाई है। स्विंग का हाई क्या होता है, कैंडल का हाई क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। कैसे बताया था कि हर एक कैंडल अपना हाई जो लो बनाती है, तो किसी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल की जो वीक होती है, जो हाई होता है, वो क्या काम करता है? रेसेंस का काम करता है। उसमें चार्ट के ऊपर मैंने चीज़ आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाई थी। किस किस को याद है? एक बार हाथ खड़े करना कि हाँ सर हमको याद है वो चीज़। याद है ना? जिन लोगों को नहीं याद है वो एक बार जाके रिवीजन कर लेना, जब वीडियोस आएंगे तब, तो आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। अब एक्चुअल में जो हाई होता है वो क्या होता है? रेसेंस होता है। वहां से मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं। तो हमें दिखाता क्या है? सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ से सेलर आ रहा है। यस और नो? क्या मार्केट में एक हाई, एक जो रेसेंस होता है वो मार्केट में सेलर को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में सेलर यहाँ से एंट्री कर रहे हैं? यस और नो? लेकिन मैंने बताया था कि इस चीज को नोट कर लेना, लेकिन वो जो पावर को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे पावर किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, वो होती बायर की। किसकी? बायर की। मतलब एक हाई से हायर हाई बनेगा या फिर लोअर हाई बनेगा, वो कैसे बनेगा अभी मैं चार्ट को दिखा आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बायर की पावर को। मैं पावर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो एंट्री हो रही है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, वो तो सेलर की दिखाई दे रही है कि वहां से सेलर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जो पावर रिप्रेजेंट करता है वो बायर की करता है। अब वो कैसे करता है, क्या चीज़ें होती है, वो आप 1 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। हम चलते सीधा चार्ट के ऊपर। क्या आप सभी को ये दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पे अभी प्रॉपर बढ़िया बढ़िया प्यारे शब्दों में लिख दिया है? एवरीवन, यस और नो? अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ताकि आपको आपकी मानसिकता समझ में आए, जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनकी मानसिकता समझ में आए। अभी हाई लो की पूरी रामायण के पीछे मैं इतने नंबर लिख के क्यों आपको बता रहा हूँ और क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आएगा। आपको यहाँ पे एक 100 दिखाई दे रहा है, एक 90 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से, प्रॉपर? ये जो 90 और जो 100 है, ये सोने का भाव है। 90,000 से लगा के 1 लाख तक। ध्यान देना सब लोग अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ आपको आज समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि मार्केट में एक्चुअल में जो हाई लो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, हायर हाई क्यों बनते हैं, लोअर हाई क्यों बनते हैं, है ना। हायर लो क्यों बनते हैं, लोअर लो क्यों बनते हैं, उसके पीछे जो मानसिकता होती है इंसान की, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चल के मार्केट में हाई और लो लगाने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझना मेरी बात को। सोने का भाव 90 है। 90 से पहले बहुत बार 100 जा चुका है। 100 जाने से पहले बहुत बार 90 पे आ चुका है। तो क्या प्राइस सीधा 90 से 100 जाता है और 100 से वापस सीधा 90 पे आ जाता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे मूव करता है। धीरे धीरे मूव कैसे करता है? अभी कुछ ये करेगा, कभी वापस 93 पे जाएगा, 92 पे जाएगा, 91 पे आ जाएगा, वापस 93 पे जाएगा, 92 पे आ जाएगा, फिर 91 पे आ जाएगा, 95 पे जाएगा, 94 पे आएगा, 93 पे आएगा, फिर 90 वापस 4 पे जाएगा, 95 तक नहीं भी पहुंचेगा, 93 पे आएगा, फिर वापस 96 चले जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे करके चार्ट पे चीजें होती है। यस और नो? होती है, जो प्राइस के चलने का तरीका है। हाँ या नहीं? अब मान लो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है ना।
इसको मैं थोड़ा सा क्या रेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। मान लो प्राइस 90 से धीरे धीरे कुछ भी करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है कि 1 लाख तक जाएगा। आप इस पूरे एरिया में क्या गोल्ड को यहाँ पर खरीदने की कोशिश करोगे या फिर यहाँ पर खरीदने की कोशिश करोगे? कहाँ पर खरीदने की कोशिश करोगे? 90-100 के आसपास खरीदोगे या फिर बेचोगे? मान लो आपके घर पे पड़ा हुआ है, आपने ले लिया 1-2 किलो सोना ले लिया, मान लो आपके पास थे 1-2 करोड़ रुपए, आपने 2 किलो सोना ले लिया, ठीक है, 2 करोड़ का सोना आपने लेके रख लिया, क्या आप उसको 100 पे बेचोगे या फिर खरीदोगे? और आपको पता है कि 100 से भाव गिर जाएगा वापस, 95 तक आएगा, 98 तक आएगा, 95 तक आएगा, 93 तक आएगा, 90 तक आएगा। आपको पता है ना कि यार अभी इसको मैं बेच देता हूँ, पता है गिरेगा तो और खरीद लूंगा। पैसे कमाने के पास का मौका है आपके पास में फिर से। यस और नो? यस और नो कमेंट करो फटाफट। यस। तो लोग क्या करते हैं कि जब प्राइस ऑलरेडी पीक पे होता है तो वहां पे सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करता है। आपको पता होगी ये चीज। किसी ने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी, वो उसको 100 में बेचेगा क्या? नहीं, वो नहीं होल्ड कर सकता उसको 100 तक। उसको 5 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, खूब सी को 15 हो जाएगा। उसको लगेगा भैया मैंने 5 रुपए लगाया, मुझे 15 रुपए मिल गए, मैं बाहर हो जाता हूँ मार्केट से। आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सभी की मानसिकता अलग अलग है। मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि आपने कोई सी एक पेन खरीद लिया, फिर कोई सा एक आईफोन खरीद लिया, जो कि खरीद लिया आपने 60 हजार में, ठीक है। अब इस 60 हजार में आप इसको कितने में बेचोगे? कमेंट करना पे मुझे फटाफट आप सब लोग। कोई बोलेगा सर मुझे 70 हजार मिल जाएगी तो बेच दूंगा, कोई बोलेगा मुझे इसके 90 हजार मिल जाएंगे तो बेच दूंगा। मतलब पता है कि ये अभी आपको कोई पता नहीं है कि कितने में इसकी प्राइस हाई से हाई होके खत्म हो जाएगी। एक आईफोन की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे आईफोन का जवाब दो कि आपके पास एक आईफोन है, आपने इसको 60 हजार में खरीदा हुआ है, आप इसको कितने के प्रॉफिट पे बेच दोगे? मतलब 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, कितने पे जाएगा तो आप इसको निकाल दोगे? जल्दी बताओ मुझे फटाफट सब लोग। अभी जितने भी ये आप लोग अमाउंट बोल रहे हैं ना यहाँ पे, 1,80,000, 60 हजार, 70 हजार, 64 हजार, ये सारे मार्केट में क्या है? रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो 90 हजार में खरीदा, अपन इसको 70 हजार मान लेते हैं, 70 हजार से मान लो 1 लाख है, उसके बीच में जिस जिस भी जगह पे लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे क्या हो गए मार्केट में? रेजिस्टेंस हो गए। कैसे? मान लो 60 हजार में खरीदा, कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि अभी आप लोगों ने बोला 60 हजार से प्राइस उठा, किसी ने बोला कि भैया मैं इसको 70 में बेच दूंगा, 70 पे जैसे प्राइस जाएगा कितने लोगों ने बोला मैं बेचूंगा, प्राइस थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा और ऊपर गया, मान लो ये 80 हजार के आसपास गया, सभी लोग कितने लोगों ने बोला कि हाँ 80 पे बेच देंगे? अभी आप लोगों को सामने पे सारे कमेंट्स दिख रहे होंगे। प्राइस गिरेगा, फिर कभी कोई बोलेगा मैं उसको भैया 90 में बेच दूंगा, फिर प्राइस गिरेगा, कोई बोलेगा मैं इसको 1 लाख में बेचूंगा, फिर प्राइस गिरेगा, कोई बोलेगा मैं इसको 1,10,000 में बेचूंगा, फिर प्राइस गिरेगा। अब जब पता है कि ऑलरेडी 1,20,000, 1,30,000 तक पहुंच चुका है, हमारा जो भी पैसा हमने लगाया था वो डबल हो चुका कहीं ना कहीं, तो वहां पे सब लोग अब क्या करेंगे? सब लोग कहीं ना कहीं उस चीज को बेच देंगे, वहां पे कोई खरीदने की नहीं सोचेगा। आपने देख लिया एक बार कि आपने 60 में खरीदा, कितने में बेचा? 130 में बेचा। जब प्राइस फिर से नीचे आने लगेगा तो क्या सब लोग उसका 60 तक आने का वेट करेंगे क्या? हो सकता है 60 तक नहीं आए, आपको नहीं पता ना अभी। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आएगा, 90 के आसपास आएगा, तो कोई लोग उसको 90 पे खरीद लेंगे, कोई लोग उसको 80 पे खरीद लेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने सभी ने कमेंट किया, यहाँ पे सभी की मानसिकता अलग अलग है। दुनिया में बहुत सारे लोग अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कोई उसको कितने पे खरीद लेगा, कोई उसको कितने पे खरीद लेगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फॉर्म होता रहता है, होता रहता है। अब यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि प्राइस जैसे ही एक किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर निकलता है, पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाता है? जहां पे लोगों की मानसिकता बदलती है। मानसिकता कैसे बदलती है? 5 रुपए की चीज है, 10 रुपए से ऊपर भाव चल रहा है, तो वहां पे लोग उसको बेचने की ज्यादा सोचेंगे ना कि खरीदने की। यस और नो? आप लोग यहाँ पे खरीदने की नहीं सोचोगे, आप क्या करोगे? इसको बेचने की सोचोगे, क्योंकि वहां पे चीज आपको महंगी लग रही है। क्या लग रही है? महंगी लग रही है। लोग महंगी चीज को क्या करते हैं? खरीदने की थोड़ा सा कम सोचता है, और उनके पास अगर है तो बेचने की ज्यादा सोचेंगे। प्राइस फिर से इस महंगे वाले जोन से थोड़ा सस्ते वाले जोन में आता है, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है। आपको लगता है कि यहाँ सस्ती हो रही है, खरीदने के लायक है। डिस्काउंट जोन जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन,
है ना। पूरा डिमांड सप्लाई का जो गेम है इसी से है। आपको लगता है कि चीज़ सस्ती है, आप क्या कर दोगे? आपके साथ साथ दुनिया के 400 लोग और 4000 लोग, 4 लाख लोग और उसको खरीदने की सोचेंगे उस वाले एरिया पे। क्या करने की सोचेंगे? खरीदने की सोचेंगे। अब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें भैया काम कैसे करते सर? हमें पता है कि प्राइस किसी एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से ऊपर अब रहता है तो सभी लोगों के दिमाग में ये लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं वो बहुत महंगी हो चुकी है, अब इसको नहीं रखना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए। उस वाले जोन में जाके फिर प्राइस क्या करता है कि कहीं ना कहीं सेलर बढ़ जाते हैं, मार्केट में बायर वहाँ पे उस चीज़ को खरीदने वाले कम आते हैं, है ना। और उस वजह से प्राइस वहाँ से वापस क्या करने लगता है, फॉल करने लगता है। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा सस्ता लगने लगता है लोगों को कि यार कीमत थोड़ी सस्ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दुनिया में जिस पर लोग ट्रेड करते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि हाँ इसका जो ट्रेड करने का मतलब जो प्राइस का जो तरीका है चलने का वो 80 से लगा के 100 के बीच में चल रहा है। तो जब तक 80 से 90 के बीच में रहेगा तो उनको मौका मिलेगा कि यार ये 100 तक जाएगा, इसको अपन खरीद लेते हैं। समझना मेरी बात को सब लोग अच्छे से ध्यान से, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। 80 से 90 के बीच में जब तक रहेगा प्राइस, उनको लगेगा कि नहीं अभी तक इसमें पोटेंशियल है 100 तक जाने का, अभी हमें सस्ता लग रहा है, अभी तक हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। जैसे ही 90 से ऊपर जाएगा तो लोग थोड़ा सा अपना हाथ वहाँ से खींचने लगते हैं कि यार ऑलरेडी 90 तो क्रॉस कर चुका है यार, 7-8 रुपए के बदले कौन रिस्क लेगा, अपन अभी नहीं खरीदते, अपन वेट करते हैं वापस से ये 90 से अंदर आएगा फिर अपन इसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो उस वाले एरिया में कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता होती है कि वो उसको क्या मानते हैं कि ये थोड़ा सा महंगा हो चुका है, अभी इसमें खरीदने इसको ठीक नहीं रहेगा, तो उस वाले क्राइटेरिया में लोग उसको बेचने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। खरीदने वाले कम हो जाते हैं, बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं कि यार किसी ने 80 से लिया है, किसी ने 82 से लिया है, किसी ने 83 से लिया है, किसी ने 85 से लिया हुआ है, तो उनको 90 से ऊपर मतलब कहने के उनको मिल रहा है पैसा वो प्रॉफिट में। यार मैंने 85 में लिया था, 92 चल रहा है, 93 चल रहा है, 95 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको निकाल देता हूँ। तो वहाँ से लोगों की जो मानसिकता होती है वो क्या बेचने की तरफ होती है, तो लोग वहाँ पे सेल की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा झुकते हैं। और एक प्राइस पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बायर और सेलर, देखो मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है कुल मिला के, बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन, कि दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं या फिर बेचने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक प्राइस पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों बराबर होता है, और बराबर होने के बाद में फिर एक पार्टी धीरे से क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है समझा देता हूँ मैं चार्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों के भेजे में चीज़ें बैठ जाए अच्छे से और यहाँ पे आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। एक होता है किसी चीज़ को खरीदने वाला बायर, एक होता है उसी चीज़ को बेचने वाला, मतलब किसी या फिर एक कोई सा भी, जैसे मान लो गोल्ड हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को। और जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ आपको पल्ले तो बढ़ रही सभी को, एक बार मुझे हाँ या ना में बता दो कि हाँ सर आप जिस तरीके से ले जा रहे हो, जिस तरीके से समझा रहे हो हमें अच्छे समझ में आ रहा है ना। जो थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ थ्योरी आपको समझ में आ रहा है, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब मान लो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गोल्ड है ना। यहाँ पे जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, उन दो पार्टी की जो संख्या होती है, मतलब संख्या मतलब क्या कि वो दोनों आपस में खरीदने वाले ज़्यादा हैं या फिर बेचने वाले ज़्यादा हैं। इसमें ज़्यादा और कम से मतलब किसी पर्टिकुलर उससे नहीं है, पैसे से मतलब है कि कौन कितने ज़्यादा अमाउंट का खरीद रहा है, कौन कितने ज़्यादा अमाउंट का बेच रहा है। अगर एक साइड 10 लोग भी हैं और एक साइड अगर 2 लोग भी हैं, लेकिन जो 10 लोग हैं उनके पास में अगर पैसा कम है, जो 2 लोग हैं उनके पास में अगर पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है किससे, अमाउंट से, कि एक्चुअल में कितना अमाउंट आप किसी चीज़ को बाय करने के लिए और किसी को सेल करने के लिए आप मार्केट में ला रहे हो, और उससे उस सामने पर्टिकुलर जिस जैसे मान लो गोल्ड लेते हो, गोल्ड के कितने लोग बायर बाय कर रहे हैं या फिर गोल्ड के कितने लोग सेलर सेल कर रहे हैं। अब एक प्राइस पॉइंट आता है जब मार्केट में खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है कि भैया मार्केट में 500 लोट बिक रहे हैं और खरीदने वाले सिर्फ 300 ही है, तो यहाँ पे सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, बायर की क्वांटिटी कम है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे मार्केट में जो खरीदने वाले लोग हैं वो 500 से 600 है, और बेचने वाले कितने हैं, 300 है। तो यहाँ पे बायर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सेलर की क्वांटिटी क्या है, कम है। हाँ या नहीं? हाँ। अब ये मानसिकता कैसे काम करती है, मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस कोई भी 90 से चल रहा है,
अभी सस्ते में। आप सभी लोग एक बार कमेंट करना कि आप यहाँ पे खरीदना पसंद करोगे। यस, 90 से प्राइस उठा, 91 में गया। कोई 91 में ही बोल रहा है कि भैया अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेट भर गया हमारा, 1 रुपये में ही पेट भर गया, क्वांटिटी ज़्यादा थी, कमा लिया हमने। 91 से थोड़ा सा गिरा, 92.5 पे गया, थोड़ा सा गिरा, 93 पे गया, 92 पे आया, 95 पे गया, 93 पे आया। जब प्राइस सस्ता है, गोल्ड सस्ता है, आप गोल्ड को सस्ते में सेल नहीं करोगे। यहाँ पे एग्जांपल मैं गोल्ड का ले रहा हूँ, आप इस गोल्ड की जगह पे दुनिया की किसी भी वस्तु को रख के देख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी जो कि मार्केट में जिस चीज़ का ट्रेड होता है वो कुछ भी हो सकती है। उसका पर्टिकुलर एक प्राइस एरिया होगा जहाँ पे चीज़ें सस्ती होगी, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी होगी, होगी या नहीं होगी, और उस बीच में वो ट्रेड करता रहता है। मार्केट में पैसा आता रहता है, लोग खरीदते रहते हैं, सप्लाई होता रहता है, जहाँ पे उसकी सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है उसका प्राइस गिरने लगता है, डिमांड बढ़ जाती है थोड़ी सी, प्राइस बढ़ने लगता है। तो वो चीज़ें कैसे काम करती है, आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएगी कि दुनिया में एक्चुअल में चीज़ें किस तरीके से काम करती है। वो चाहे मंदिर के बाहर लगी हुई एक गुमटी हो फुलमाला की, या फिर एक जूते चप्पल की दुकान हो, या फिर एक फूल और सब्जी वाला कहीं पे फूल और सब्जी बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, या फिर एक आईफोन वाला आईफोन बेच रहा है, कुछ भी हो, हर एक दुकान में ये चीज़ें ऐसे ही काम करती है कि कितने लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उसके पास में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है। पूरा जो गेम है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में खरीदने वालों की क्वांटिटी कितनी है और बेचने वाले के पास उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, जिसकी वजह से उसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और उसी चीज़ से मार्केट में हाई से हायर हाई, लो से हायर लो, या फिर हाई से लोअर हाई, लो से लोअर लो फॉर्म होता है। और वही चीज़ हमें बताएगा कि मार्केट में पावर किसके बढ़ने वाली है, बायर की पावर बढ़ने वाली है या फिर सेलर की पावर बढ़ने वाली है। अब ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपको जो लग रही है उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली प्रॉपर तरीके से तो, है ना, समझना मेरी बात को। 94 से 93 पे आया। अब इस एरिया पे सभी को कहीं ना कहीं चीज़ सस्ती लग रही है, तो सब लोग किसकी तरफ जाएंगे। आप सब लोग कमेंट करना है कि अभी जहाँ पे प्राइस है, जिस एरिया में प्राइस है, आप वहाँ पे उसको खरीदने की कोशिश ज़्यादा करोगे, बेचने की कोशिश कम करोगे, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यार ये 1 लाख तक जाएगा तो मैं यहाँ पे पैसा बना लूंगा। आपने 90 में माल उठा रखा है, आपने 91 में माल उठा रखा है, आपने 92 में माल उठा रखा है ना। अब वो कैसे काम करता है वो भी आप एक बार समझ लो। जैसे मान लो प्राइस 90 पे, 90 से गया या 92 गया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको 92 में महंगा लग रहा होगा, वो 90 में खरीदना चाह रहा था, लेकिन वो 92 में खरीद नहीं पाया। कोई 90 में खरीदना चाहता था लेकिन वो 90 में खरीद नहीं पाया, प्राइस 92 हो गया है। हो गया नहीं हो गया, आप सभी के सामने है। अब जिसने 90 में खरीदा, कोई ऐसे लोग हैं ना, अभी आपने देखा यहाँ पे कितने सारे लोगों की मानसिकता कितनी अलग अलग है। तो किसी को 2 रुपए का फायदा भी दिख रहा है कि यार मैंने 2 रुपए कमा लिया, अब मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो, हाँ भैया अपना हो गया, आज की दिहाड़ी हो गई, मार्केट से बाहर हो जाओ। अब जिन लोगों ने 92 में बेचा, अब जो लोग मार्केट में कहीं ना कहीं सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, प्राइस गिरता है। सेल करना मतलब क्या, उस वाले सेलर एंट्री कर रहे हैं, प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, 91 पे आएगा, आएगा 91 पे। अब जो 90 पे नहीं खरीद पाया, वो 92 उसको महंगा लग रहा था, लेकिन उसको 91 सस्ता लग रहा है कि प्राइस गिर गया है, अब ये 90 तक नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग क्या चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, बेचने वाले बहुत कम है। तो जो मुझे मिल रहा है वो मैं लेके निकल जाता हूँ। जैसे मान लो आप एक दुकान पे गए, वहाँ पे 2 समोसे हैं, खरीदने वाले 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, फिर 8 लोग हैं, जो भी एक एग्जाम्पल दे दो। आप बोलोगे भैया ठीक है यार, तो 5 रुपए की जगह 8 रुपए ले रहा है, आपको 10 महंगी लग रही है, तो उसने बोला भैया 10 तो नहीं 8 में, तो हाँ आपने बोला चलो ठीक है भैया 8 में दे दे यार, भूख लग रही है, ये दूसरा कोई ले जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ के मिलने की संभावना बहुत कम है, 2 ही समोसे अवेलेबल है, खरीदने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, बेचने वाला क्वांटिटी कितनी, सिर्फ 2। क्या हुआ गेम वहाँ पे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। आप एक मंदिर में गए, भगवान जी को माला चढ़ाने की आपकी तहे दिल से बहुत इच्छा है, वहाँ पे 8-10 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन माला बची है 3, ठीक है। बार्गेनिंग आप वहाँ पे नहीं कर सकते, जो दुकानदार बोलेगा आपको प्राइस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 100 में नहीं लोगे, दूसरा वाला 150 में ले लेगा, प्राइस वहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसलिए जितने भी आया जो आया लेके निकल लिए। वैसे ही प्राइस यहाँ पे पता है कि यार बेचने वाले बहुत कम लोग हैं, खरीदने वाले मेरे जैसे बहुत सारे पड़े हैं कि उनको मिल जाए 91 में मिल जाए, फिर 90 में मिल जाए, क्योंकि पता है कि ये इतना जाएगा, 100 जाएगा, तो मैं इसको जो मेरे हाथ में प्राइस मिल रहा है उतने में मैं ले लूँ। 90 नहीं मिल रहा है, 91 में ले लेता हूँ, 91 मिल रहा है 92 में ले लेता हूँ, क्योंकि पता है 100 जाएगा। तो पूरा गेम किसका है,
डिमांड और सप्लाई का। अब यहाँ पे वो चीज़ कैसे काम करती है, मार्केट ने क्या बनाया, ये क्या था, क्या था मेरी जान, लो। मार्केट एक क्या बना के आया ऊपर, हाई कितने पे, 92 पे। अब मार्केट लो के ऊपर एक अगला वाला जो हायर लो बनेगा, भैया मैंने बताया था ना कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोग मर रहे हैं खरीदने के लिए। 91 में, 91 में खरीद लिया, प्राइस कितना पहुंच गया, 93। अब जब प्राइस कहाँ पर है, डिस्काउंट जोन में है, लोगों को सस्ता लग रहा है, बेचने वाले बहुत कम है, लोग खरीदने के लिए मर रहे हैं। तो पहले कहाँ पे था, 90 पे था, 90 से अब लोगों ने क्या, 90 में नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, 91 मिल रहा है, 91 में खरीद लो। लोगों ने प्राइस को बढ़ा के खरीदा या नहीं खरीदा, जिसकी वजह से मार्केट में जब बायर जो एंट्री कर रहे थे, जो 90 से एंट्री कर रहे थे, वो कहाँ से एंट्री करने लग गया, 91 से करने लग गए। जिसकी वजह से मार्केट ने जो सपोर्ट है अपना, वो पुराने वाले सपोर्ट से ऊपर बनाया या फिर नीचे बनाया, कहाँ बनाया, जल्दी बताओ फटाफट। सच बोल रहा हूँ, आज की क्लास जिसने देख ली ना, उसके दिमाग के हरकत नहीं उड़ जाए तो बोल देना। अब जब लोग किसी चीज को प्राइस बढ़ा के खरीद रहे हैं, तो उसका सपोर्ट क्या बन रहा है, किसी एक सपोर्ट से ऊपर बन रहा है। लो से ऊपर क्या बन गया, हायर। ऊपर मतलब क्या, हायर। और क्या बनाया मार्केट ने, क्या बनाया मार्केट ने, लो बनाया। क्या बनाया, हायर लो। अब मार्केट ने जब हायर लो बनाया, तो एक हाई से ऊपर मार्केट ने एक और क्या बनाया नया, हायर हाई। दिख रहा है आप सभी को। 93 से प्राइस वापस कहाँ पे आया, 92 पे आया। अब जो लोग 91 में नहीं खरीद पाए थे, बहुत सारे लोगों ने 91 में खरीदा, प्राइस कहाँ पहुंच गया, 93 पहुंच गया। 93 पे पहुंचने के बाद में कुछ लोगों को लगा होगा कि यार अपना 3 रुपये बन गया है, या फिर एक, मतलब अगर मान लो बड़ी क्वांटिटी अगर आप खरीद रहे हो, तो किसी ने 3 रुपये के चक्कर में, मतलब जिसने 100 रुपये लगाए होंगे उसके 3 रुपये बने होंगे, है ना। जिसने 1000 रुपये लगाए होंगे उसके कितने बने होंगे, 30 रुपये बने होंगे। समझ रहे हो, जिसने 10,000 लगाए होंगे उसके 300 रुपये बने होंगे। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा वो, तो ठीक है ना, समझने वाले समझ गए। अब 93 में किसी को महंगा लग रहा है, भैया यार 91 में मिल जाता तो अच्छा था, 93 पहुंच गया, आप कैसे खरीदूँ, थोड़ा सा इसको गिनने दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 93 पे जाके उनका पेट भर जाता है कि ठीक है मुझे 3 रुपये मिल गए, अपन बेच देते हैं। वहाँ से फिर से सेलर की एंट्री होती है, प्राइस आता है 92 के आसपास। अब जो 91 में नहीं खरीद पाया, वो 92 में नहीं खरीद पाया, वो क्या सोचेगा, वह 90 में नहीं मिला, 91 में नहीं मिला, सॉरी मैंने गलती से 92 बोल दिया, 90 में नहीं मिला, 91 में नहीं मिला, अभी 92 में मिल रहा है। अगर अभी मैंने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ये सीधा फिर 94 95 पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट में सब लोग खरीदने के लिए मर रहे हैं, है ना। क्या होगा यहाँ से, फिर से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, फिर किसी का 94 में पेट बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग आएगी, 95 जाएगा, फिर मार्केट में थोड़ी सेलिंग आएगी, 96 जाएगा, फिर मार्केट में थोड़ी सेलिंग आएगी, 97 जाएगा, फिर मार्केट में थोड़ी सेलिंग आएगी। अब इस एरिया में जाते जाते थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझना, और जो चार्ट पे जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझना, ठीक है। जब जब मार्केट में एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट, एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट ऊपर बनते जाए, मतलब किसी एक बायर की एंट्री यहाँ से हुई, अगले वाले बायर की एंट्री उससे ऊपर से हो रही है, अगले वाले बायर की एंट्री और उससे ऊपर से हो रही है, तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है बायर का, उसको क्या बोलते हैं अपन, सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मार्केट में बायर दिखा देते हैं, वहीं पे सपोर्ट लगाते हैं। उससे अगला वाला सपोर्ट अगर और उससे ऊपर बनता जाए, और ऊपर बनता जाए, तो जिस साइड बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हायर, मतलब ऊपर बन रहा है। क्या बन रहा है, सपोर्ट, मतलब क्या, लो। दूसरी क्लास में बताया था कि हर एक लो एक सपोर्ट होता है, क्या हो गया ये, हायर लो हो गया। सेम एज इट इज मार्केट ने जहाँ से सेलर की एंट्री दिखाई, सेलर एंट्री कर रहे हैं, अगला वाला सेलर और उससे ऊपर से एंट्री कर रहा है, अगला वाला सेलर और उससे ऊपर से एंट्री कर रहा है, तो ये क्या है, हाई हो गया। उससे ऊपर मतलब क्या, हायर। क्या मार्केट ने बनाया, हाई। उससे ऊपर क्या मार्केट ने बनाया, हायर हाई, हायर लो। ये तो चलो ठीक है, लो ही हो गया यहाँ पे तो, क्योंकि मार्केट का बेस ही है, लो हो गया। एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट उससे ऊपर, उससे अगला वाला सपोर्ट उससे ऊपर, मार्केट में क्या बन रहा है, हायर लो। मार्केट में क्या बन रहा है, हायर लो। मार्केट में क्या बन रहा है, हायर लो। एक रेसिस्टेंस से अगला वाला रेसिस्टेंस और उससे ऊपर बनता है, अगला वाला रेसिस्टेंस और उससे ऊपर बनता है। मार्केट में हाई के बाद में हायर हाई, हाई के बाद में हायर हाई। अब ये चीज़ें क्यों होती है, अभी आपको मैंने चार्ट पे इतनी देर रामायण बताई बहुत सारी और समझाई भी,
ठीक है। अब उससे क्या होता है सर, क्या होता है सर? आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, जो कि अभी आपकी मैंने ग्रुप में भेजी थी। एक हाई से हायर हाई बनता है तो बायर की पावर क्या होती है? प्लस होती है। एक लो से मार्केट में हायर लो बनता है तो सेलर की पावर क्या होती है? वीक होती है। रिलेट कर पा रहे हो हाई और लो को मार्केट में? क्या चीज़ें मैंने बताई आपको उससे? क्योंकि आप एक बॉक्सिंग मैच के अंदर हो, आप एक बॉक्सिंग मैच के अंदर हो, एक पार्टी लगातार दूसरी पार्टी को मुक्के मारता जा रही है। जैसे मान लो मैं हो गया, मेरे साथ में कौन हो गया भैया यहाँ पे? सुमित, सुमित भाई, सामने ही सुमित भाई दिख गया है ना। मेरे सुमित भाई कहाँ पे? बॉक्सिंग रिंग में है। अब मैं और ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, अच्छे से फाइट कर रहे हैं मान लो। मैं इनको मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ। क्या मेरे इनको मारने से, मेरे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने से मैच का डिसीजन मेरे साइड आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। ये मार खाते जा रहे हैं लेकिन ये हार नहीं मान रहे हैं, ये वीक नहीं हो रहे हैं। ये मार खाते जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? वीक नहीं हो रहे हैं। मार्केट में किसी एक पार्टी को हम जब तक विनर घोषित नहीं कर देते, जब तक कि दूसरी वाली पार्टी पूरी तरीके से निस्ताबूत अपनी हार नहीं मान लेती। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बायर मार्केट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मार्केट नया हायर हाई बनाते जा रहा है, नया हायर हाई बनाते जा रहा है। बायर पावरफुल है, लेकिन मार्केट में जब अप ट्रेंड कब चालू होगा? जब मार्केट में सेलर क्या बोले कि भैया मैं वीक होते जा रहा हूँ, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ। अगर मैं और सुमित आपस में फाइट कर रहे हैं, मैं इनको मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, लेकिन ये अगर कमज़ोर नहीं हो रहे हैं मार खाने के बाद में भी, तो मतलब मैं उस रिंग में विनर साबित नहीं हो सकता। इनका हार मानना, इनका कमज़ोर होना, इनका गिरना ही ये साबित करेगा। क्या साबित करेगा? कि भाई साहब प्रिंस जी अब क्या बोल रहे हैं कि भैया ये इस बॉक्सिंग रिंग के विनर कौन है, ये दूसरी पार्टी को हरा दिया है, ये विजेता है। वैसे चार्ट के ऊपर भी होता है। सिर्फ एक मार्केट में हायर हाई बनने से, बाहर के पावरफुल होने से मार्केट ऊपर जाना चालू नहीं करता, प्राइस बढ़ना चालू नहीं करता। दूसरी वाली पार्टी जो सेलर है, उनका वीक होना भी जरूरी है। और सेलर कब वीक होंगे कैसे पता चलेगा? जब मार्केट में एक सपोर्ट से अगला सपोर्ट उससे ऊपर बनने लग जाए, अगला वाला सपोर्ट उससे ऊपर बनने लग जाए, मतलब मार्केट में लो से ऊपर हायर लो बनने लग जाए, लो से ऊपर हायर लो बनने लग जाए, तो मार्केट में हमें सेलर की वीकनेस पता चलती है। हाई से हायर है बायर की पावर, कि हाँ बायर पावरफुल हो रहा है। लो से ऊपर हायर लो, हाई लो से ऊपर हायर लो, मतलब सेलर वीक हो रहा है। और इस कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड की ओर जाना चालू करता है, प्राइस बढ़ना चालू करता है। ठीक है। और ये चीज़ कहाँ पे होगी, किस जगह पे आके होगी ये चीज़? डिस्काउंट जोन में, किसी न किसी ऐसे सपोर्ट पे जहाँ पे पहले मार्केट ने ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट दे रखा है, जहाँ पे सब लोग क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं, बेचना कोई नहीं चाहता। ठीक है। मैंने आज आज की क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या बताई थी? कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई, मतलब नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, कौन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहा है। जिस प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट में सेलर्स की क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। किससे? बायर से। जिस प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट में, इस चीज़ को नोट कर लो, जो भी लोग नोट करना चाहते हैं, बाद में मुझे मत बोलना कि सर हमने नोट नहीं किया। ठीक है। जिस प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट में सेलर्स की क्वांटिटी कम हो जाए, बायर से, वहां पे मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई का कम होना मतलब क्या? कि कोई वस्तु आपको अब कम मिल रही है, और जब कोई चीज़ कम मिलने लगती है, मतलब मान लो पहले 5 समोसे, 5 खरीदने वाले, मतलब सॉरी, 10 समोसे, 5 खरीदने वाले, 7 समोसे, 5 खरीदने वाले, 6 समोसे, 5 खरीदने वाले। 5 समोसे, 5 खरीदने वाले, मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई बराबर। लेकिन 4 समोसे और 5 खरीदने वाले, जब मार्केट में जो मिलने वाली वस्तु है वो कम हो जाए, जो बेचने वाली जो चीज़ है वो कम हो जाए, जो लोग भी सेल कर रहे हैं वो कम हो जाए, और जो खरीदने वाले हैं वो बढ़ने लग जाए, जिस प्राइस पॉइंट पे आके ये चीज़ें होती है, वो क्या होता है? मार्केट में सपोर्ट होता है, वहाँ से प्राइस बढ़ने लगता है। 5 समोसे और 5 खरीदने वाले, तो वहाँ पे बार्गेनिंग होगी क्या? नहीं होगी।
5 माला है, 5 खरीदने वाले हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन 4 माला है और 5 खरीदने वाले हैं, तो 3 माला तो बिक गई। 3 खरीदने वाले लेके चले गए, लास्ट में कितने लोग बचे? 2 लोग बचे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्राइस वैसे बढ़ना चालू क्यों करता है। अब माला एक बची, खरीदने वाले कितने हैं? 2 हैं। वो एक माला के लिए लड़ेंगे, एक बोलेगा मैं 100 रुपये दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 110 दूंगा। पहला बोलेगा मैं 120 दूंगा, फिर वापस दूसरा बोलेगा मैं 130 दूंगा, फिर पहला बोलेगा मैं 140 दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 150 दूंगा। एक चीज के लिए जब 2 लोग लड़ते हैं, मतलब क्या? मिलने वाली चीज कम हो गई, खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए। उस वाले एरिया पे आके मार्केट में क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस इंक्रीज होता है। और उसी एक एग्जैक्ट पॉइंट को मार्केट में क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। जिस वाले एरिया से मार्केट में किसकी एंट्री होती है? बायर्स की एंट्री होती है, प्राइस इंक्रीज होने लगता है। इस वाले एरिया पे डिमांड जोन में आके, मतलब डिस्काउंट जोन में आके, वो चीज़ें कैसे काम करती है? लो पे, जब मार्केट अपना एक लो बनाता है और उसके बाद नया लोअर लो नहीं बनाता है, वहां से मार्केट में डिमांड बनने लगी, मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, प्राइस क्या करने लग गया? बढ़ने लग गया। लोग खरीदना चाह रहे हैं, बेचना नहीं चाह रहे हैं। इस वाले जोन से ऊपर आके मार्केट में थोड़ी सी लोगों की मानसिकता क्या हो जाती है कि भाई 90 में खरीदा है, 96 आ गया है, चलो बेचो। कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे? कहाँ तक होल्ड कर पाएंगे? 98, 97, 99, 98, 100। क्या आज की क्लास में आप लोगों को मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ फटाफट। यस। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, भैया क्या मजा आ रहा है आज की क्लास में, नहीं आ रहा है? अब अभी तो मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट में किसी एक प्राइस पॉइंट पे आके, जहाँ पे मार्केट में सेलर्स की क्वांटिटी कम, बार्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। वो मार्केट में क्या बनता है? सपोर्ट बनता है। मतलब जिस वाली जगह पे, जिस पर्टिकुलर एक ऐसे एरिया पे, जिस पर्टिकुलर एक प्राइस पॉइंट पे मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने लगती है, सप्लाई कम होने लगती है, उस एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मार्केट में बायर एंट्री करते हैं। और बायर की एंट्री करने की वजह से वो सपोर्ट क्या बनता है? वो क्या बनता है? सपोर्ट बनता है। उसको हम मार्केट में लो भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको कैंडल पढ़ाई थी उस दिन, बताया था कि हर एक लो मार्केट में सपोर्ट होता है। ठीक है। अब जिन लोगों ने 90 पे खरीदा, प्राइस ऑलरेडी 100 पे पहुंच चुका है, तो क्या आप लोग 100 पे खरीदने के इच्छुक हैं? हाँ या ना में जवाब दो। यस और नो? क्या आप 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये में क्या 1 लाख रुपए में गोल्ड खरीदोगे? आपको लगेगा कि नहीं, प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, अब हमें इसको यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए। लोग वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्राइस पे उस वस्तु को, जो भी आपके दिमाग में चल रही है, कुछ भी हो सकती है, वो एक आईफोन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, वीडियो गेम का वो PS5 हो सकता है, जो भी है। अगर वो बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है तो वहाँ पे आप उसको खरीदना नहीं चाहोगे। आपको पता है कि यार अभी दिवाली आने वाली सामने, या फिर कोई सा बिग बिलियन डे सेल आने वाली, तो वहाँ पे इसको सस्ते में हम ले सकते हैं, तो आप उसको वहाँ पे महंगे में नहीं लोगे। नहीं लोगे ना? वैसे गोल्ड पता है कि ये 90 से 100 जा चुका है अभी, मतलब 90,000 से 1 लाख जा चुका है। तो 1 लाख पे खरीदने से अभी दिमाग में कोई वो चीज़ें आ नहीं रही है, कोई सेंस नहीं बनता है। उसको अपन थोड़ा सस्ता होने देते हैं, 95 पे आएगा, 93 पे आएगा, 90 पे आएगा, तो खरीद लेंगे। मतलब क्या निकला? खरीदने वालों की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। बेचने वालों की क्वांटिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। हुई या नहीं हुई? यस और नो? जल्दी बताओ। मतलब प्रीमियम जोन हो गया ना भैया। प्राइस कहाँ पे? प्रीमियम जोन में है। भाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लोग वहाँ पे उसको खरीदने की नहीं सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे? इसको थोड़ा सस्ता होने देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, डिमांड बहुत कम है, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूँ मैं। प्राइस किधर गया? 100 पे गया। 100 से कहाँ पे आया? चलो मान लो 98 पे आ गया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बेचने जाते, खरीदना कोई नहीं चाहता। 98 पे आ गया। अब कुछ लोग अभी भी होंगे, चलो ठीक है 98 पे आया तो थोड़ा सा खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले प्राइस बढ़ा हुआ है। 98 से गया कितने पे? 99 पे। अब यहाँ पे सेलर ज़्यादा है फिर बायर ज़्यादा है? जल्दी बताओ, कौन ज़्यादा है यहाँ पे, सेलर या फिर बायर? प्राइस डिस्काउंट जोन में नहीं है, प्राइस प्रीमियम जोन में है। अभी सब लोग बेचना चाहते हैं, खरीदना बहुत कम लोग चाहते हैं। सेलर ज़्यादा है। 99 पे कौन बेचेगा कि भैया मैंने 93 से ले रखा है, मैं इसको 100 पे बेच नहीं पाया? क्यों नहीं बेच पाया? क्योंकि वहाँ पे बायर बहुत लिमिटेड थे। मतलब 50 लोग बेचने वाले, खरीदने वाले 25 लोग, तो 25 लोगों का ही मार्केट में ऑर्डर रिफिल होगा। बाकी 25
रह जाएंगे। जैसे मान लो 100 लोग 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, खरीदने वाले कितने हैं वहाँ पे? सिर्फ 20 लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस प्रीमियम जोन में है। बायर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो 100 पे कितने लोग बेच पाएंगे? मात्र 20 लोग बेच पाएंगे, क्योंकि खरीदने वाले सिर्फ 20 हैं। एक बायर इज टू एक सेलर। समझ में आया ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई अगर कुछ बेचना चाहेगा तो ही सामने वाला कुछ खरीद पाएगा, कोई अगर कुछ खरीदना चाहता है, सामने वाला बेचना ही नहीं चाहता, तो खरीद नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपसी सहमति सारी चीज़ें होती, कैसे होती है भैया? मेरे पास 3 आईफोन है, खरीदने वाले को 2 ही चाहिए, 2 ही बिक पाएंगे, एक नहीं बिक पाएगा, क्योंकि उसको कोई बायर ही नहीं अवेलेबल है। ठीक है। वैसे ही मार्केट में अगर तुम 5,000 के, 7,000 के, 8,000 के, कितने भी लोग अगर वहाँ पे बेचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे खरीदने वालों की क्वांटिटी कितनी है? 20 या 30 ही है, तो बाकी के जितने भी 780 लोग हैं, वो 770 लोग हैं, वो वैसे ही रह जाएंगे। वो वहाँ पे प्राइस क्या करने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। वैसे ही 100 पे जाके मान लो 10 लोग बेचना चाहते हैं, लेकिन बायर सिर्फ 2 ही हैं, तो जो 8 लोगों के जो ऑर्डर है, जो उन्होंने वहाँ पे सेल के लिए लगा रखे थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि किसी ने उनको खरीदा ही नहीं। प्राइस कितना आ गया? सीधा 98 आ गया। अब जिन लोगों का 100 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो 100 पे अपने माल को नहीं बेच पाए, जिन्होंने 93 92 से ले रखा था, उनको 99 मिल रहा है, वो फिर से वहां पे अपना ऑर्डर क्या बोलेंगे? भैया 100 पे नहीं बिका, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 93 से खरीदा था, अभी 99 पे प्राइस है, अभी भी मुझे क्या मिल रहा है? फायदा ही मिल रहा है। तो चलो ठीक है, इसको 100 पे नहीं तो 99 पे तो बेचूं। 99 पे प्राइस क्यों बिक रहा है? वहां से प्राइस क्यों गिर रहा है? क्योंकि मार्केट में उस वाले पर्टिकुलर एरिया पे सेलर ज़्यादा अवेलेबल है, बायर बहुत कम अवेलेबल है, प्राइस 99 से फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे 99 पे गया, बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या बोला कि भैया 100 पे नहीं पाए ना, 99 पे ही बिक जाए। बिका। प्राइस कहाँ पे आया? 97 पे आ गया। 97 पे मार्केट ने क्या बनाया? एक हाई से नीचे नया लोअर हाई। मतलब मार्केट में किसी एक सेलर की एंट्री से नीचे किसी एक सेलर की एंट्री हुई, एक रेजिस्टेंस से अगला वाला रेजिस्टेंस कहाँ बना? नीचे बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे बायर थे क्या ज़्यादा? बताओ। बायर्स की अवेलेबिलिटी कम थी, दैट्स वाई मार्केट में क्या बना? हाई से नीचे लोअर हाई। एक रेजिस्टेंस से अगला वाला रेजिस्टेंस उससे नीचे। पल्ले पड़ी कुछ चीज? तो एक हाई से अगला वाला लोअर हाई नीचे बनता है। लोअर मतलब नीचे, हाई क्या फॉर्म हुआ एक बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, एक बार समझ लो तुम्हारे दिमाग में, नहीं तो फिर चीजें तुम बोलोगे सर मोही तो पल्ले ना पड़ी। ये ऊपर, ऊपर से नीचे मतलब लोअर क्या बनाया मार्केट ने? हाई बनाया। क्या लिखेंगे उसको अपन? अपन लिखेंगे उसको लोअर हाई। ठीक है। मार्केट का ये लो था, सिमिलर लो बोल सकते हैं इसको, है ना? अब प्राइस यहाँ पे नहीं टिका और प्राइस नीचे फॉल क्यों कर गया? जल्दी बताओ। कल मैंने कुछ समझाया था आपको। क्या समझाया था मैंने? कि मार्केट में एक बाइंग आई, उसके बाद में फिर दूसरी बाइंग कम आई, तो यहाँ पे लोग क्या पैसे डालेंगे अपना बाइंग के लिए? इस बाइंग को देख के उनको क्या लगेगा? यहाँ पे मार्केट में बायर की पावर कम है, वो अपना पैसा यहाँ पे नहीं डालेंगे, वो कहाँ पे डालेंगे? इस वाले एरिया पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस वाले एरिया से मार्केट में क्या दिया है? बड़ा मूवमेंट दिया है। तो प्राइस यहाँ से उठने की जगह बजाय यहाँ से उठने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने हाई को ब्रेक करना है, हायर हाई बनाया है, इस वजह से ये वाला सपोर्ट वीक रहेगा, ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? दैट्स व्हाई मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया? कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। मार्केट ने लो बनाया, यहाँ से मार्केट में बाइंग क्यों आई? क्योंकि उस वाली जगह से मार्केट ने पहले हायर हाई बना के एक बड़ी बाइंग दिखाई थी, उस बड़ी बाइंग को देख के 4 लोगों ने क्या बोला? हम भी बाय करते हैं यहाँ से। बायर तो आया, लेकिन वही बात कि मार्केट कहाँ पे है? प्रीमियम जोन में है। अभी भी मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है। जिसका माल 100 पे नहीं बिका, इसका माल 99 पे नहीं बिका, वो क्या बोलेगा? चलो 98 मिल रहा है, 98 पे बेच दो।
कितने पे आ गया? 96 पे आ गया। यार 98 पे बिक जाता तो बढ़िया रहता, अभी 96 पे आ गया, अभी नहीं बेचता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने देते हैं, कुछ लोग तो यहाँ से बाय कर रहे हैं। ऊपर गया, ठीक है, 98 पे नहीं बिका, 97 पे बेच देते हैं। 97 पे नहीं बिका, 96 पे बेच देते हैं। 96 पे नहीं बिका, 95 पे बेच देते हैं। अब पहले तो लोअर लो वाला कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मार्केट में बाइंग आई, इस वाली जगह से फिर से मार्केट में बाइंग क्यों नहीं आई? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से क्या बनाया, लोअर आया, मतलब बायर क्या आए थे, वीक आए थे, इस वजह से मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे अगले वाले सपोर्ट पे गया। यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया था, हायर हाई बनाया था, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था। बड़ी बाइंग को देख के लोग बाइंग के लिए आते हैं, समझाया था। बाइंग आई, बड़ी बाइंग को देख के बाइंग आई, बड़ी बाइंग को देख के बाइंग आई, लेकिन बायर्स कम आ रहे हैं। अब इसका डिटेल में थोड़ा सा आपको आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, है ना, एकदम एग्जांपल के साथ में, ताकि आप लोगों को पल्ले पड़े चीज़ें कि कैसे हो रही है ना। अब मुझे बताओ कि गोल्ड 100 से वापिस कहाँ पे आ गया है? 95 पे आ गया, 94 पे आ गया है, आ गया है? आपको पता है कहीं ना कहीं कि अधिकतर लोग वहां से बाय करना पसंद करते हैं जहाँ से सभी लोग पहले से बाय कर रहे होते हैं, बीच में से बहुत कम लोग खुदते हैं। ये तो पता है ना आप सभी लोगों को कि भाई भाव गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आपको पता है कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आप उसे कहाँ पे लड़ने जाओगे? जहाँ पे पहले से सब लोग आपके साथ में खड़े हुए लड़ने के लिए, या फिर अकेले बीच में कहीं पे भी कूद जाओगे? बताओ। सामने से एक फौज आ रही है सेलर्स की, 100 200 300 सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग है। आप क्या वहां पे अकेले बाइंग के लिए जाना चाहोगे? ये सुन नो, नहीं जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे ना। इससे पहले ये तो एक अंदर की चीजें हो रही है, मान लो पहले यहाँ पे ये चीजें हो रखी है, अब इसके अंदर भी ये मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, समझना मेरी बात को। आपको पता है कि सपोर्ट कहाँ पे है? इस वाली जगह पे है। और सपोर्ट पे कौन रहता है? बायर रहता है। कौन से बायर रहते हैं? अधिकतर बायर सपोर्ट पे मिलता है, उससे पहले इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं मिलते हैं कि जो मार्केट को घुमाने की कोशिश करें। तो अधिकतर बायर कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे खरीदने वाले, कि यहाँ पे रहेंगे? बताओ। 90 पे रहेंगे। पता है कि यार प्राइस सब 100 से 96 पे तो आ गया है, 93 पे तो आ गया है, तो क्यों ना 90 तक का वेट कर लें, 2 रुपये सस्ता मिल जाएगा। हाँ या नहीं? मानसिकता है या नहीं है आपकी और मेरी सभी की? है? बताओ जल्दी, कम ऑन, फटाफट, आई एम वेटिंग। कमेंट करो, यूट्यूब वाला भी कमेंट करो फटाफट जल्दी से। ये मानसिकता है हमारी। फिर मार्केट में एक प्राइस पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे अब बेचने वालों की क्वांटिटी फिर से क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और खरीदने वालों की क्वांटिटी फिर से क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। मार्केट में फिर से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया। फिर मार्केट में लगा कि यार 90 पे नहीं खरीद पाया, 91 पे खरीद लेता हूँ। मार्केट ने क्या बना दिया, हायर लो बना दिया। हायर लो बनाया, यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है सेलर्स के मुकाबले, मार्केट ने हायर हाई बनाया। हाई लो क्या होता है? हायर लो कैसे होता है, हायर हाई कैसे होता है? एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट अगर नीचे बनता है तो लोअर लो होता है। मतलब मार्केट ने एक लो से नीचे क्या बनाया, अगले वाला लो, मतलब लोअर लो। एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट का बनाया, उसे नीचे बनाया, मतलब क्या हुआ, लोअर लो। जब मार्केट में एक लोअर लो बनता है तो क्या होता है, क्या होता है मेरी जान? लो के बाद में लोअर लो बनता है तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाई के बाद में क्या बनता है, लोअर हाई बनता है तो बायर वीक होते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, हाई के बाद में लोअर हाई बना, लो के बाद में लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, सेलर स्ट्रॉन्ग होने लग गए। लो के बाद में मार्केट ने क्या बनाया, हाई लो बनाया। हाई के बाद मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया। सेलर वीक हुए, बायर स्ट्रॉन्ग हुए, मार्केट अपवर्ड जाने लगा। क्या चीज़ें पल्ले पड़ी कुछ आप सभी लोगों को, कि मार्केट में हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हायर हाई कैसे बनता है, हायर लो कैसे बनता है, लोअर हाई कैसे बनता है, लोअर लो कैसे बनता है? यस और नो?
जी भैया, जी भैया। यस, यस। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि मार्केट में हाई के बाद में हायर हाई क्यों बनता है, मार्केट में नया हायर हाई क्यों नहीं बनता है, लोअर हाई क्यों बन जाता है, वो चीज़ आप अच्छे से बता पाओगे कि मार्केट में डिमांड कैसे कम होती है, मार्केट में लोग अपने खरीदने बेचने की क्वांटिटी को कैसे मैनेज करते हैं, कब मार्केट में खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड आने लगती है, प्राइस वहाँ से बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिया था कि माला कितनी बच गई, 3, खरीदने वाले हो गए 5, 2 माला के लिए लड़ेंगे 4 लोग। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर घुसी एग्जाम्पल के साथ में। समोसे बच गए 3, खाने वाले आ गए 6, एक समोसे के पीछे 2 लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। या फिर क्या होगा कि 2 समोसे बिक गए, 2 लोगों ने ले लिया, अब एक समोसे के पीछे बाकी के जो लोग बचे हैं वो लड़ेंगे। वो भैया एक बोलेगा मैं 5 में खरीदा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 10 में खरीदूंगा, तीसरा बोलेगा मेरे को भूख ज़्यादा लगी मैं इसको 15 रुपये दे दूंगा। तो पूरा जो गेम वो होता है, इस वजह से मार्केट में एक हाई के बाद में नया हायर हाई बनता है, एक लो से ऊपर हायर लो बन जाता है, क्योंकि उसको लोग भाव बढ़ा के खरीदना चाहते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है, कितनी सी है कि लोग उसको भाव बढ़ा के खरीदना चाहते हैं। अब प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। आप मंडे में जा रहे हो, सुबह से लगा के शाम हो गई है, आपके पास में बहुत सारी सब्जियां बची हुई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है, खरीदने वाले बहुत कम आ रहे हैं। आप क्या बोलोगे, भैया मेरे 100 रुपये 150 रुपये किलो के सेवफल है, आप 100 में ले जाओ, आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है घर ले जाओगे खराब हो जाएंगी, कुछ तो आ रहा है मेरे पास में, है ना। 150 में नहीं बिका, चलो ठीक है 100 में बेच दो, 100 में नहीं बिका 80 में बेच दो, कुछ तो आएगा हाथ में। और इस वजह से प्राइस उस वाले पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से क्या करने लगता है, फॉल करने लगता है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या चीज़ें हो रही है आपको दिख रही है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है ना। ये हर जगह पे होता है, ये हर दुकान पे होता है। अगर कोई ऐसी दुकान जहाँ पे आसपास कोई पंचर वाले की दुकान नहीं, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, है ना। क्या एग्जांपल देता हूँ मैं हर बार, कि भाई साहब आप एक किसी वीरान कोने में जा रहे हो, किसी फैमिली के साथ में हो, आपकी 4 व्हीलर कहीं पे पंचर हो गई है, वहाँ पे एक ही दुकान है, आपको पता है कि वो ट्यूब 150 रुपये का है, लेकिन वो बोलेगा क्या कि भैया ये 500 रुपये का है। आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई नहीं है और आपको डिमांड है उस चीज़ की, आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे ही आप किसी एक गैरेज के आसपास हो, वहाँ पे 4-5 दुकानें हैं, उसकी खरीदी उस ट्यूब की 150 रुपये की 130 रुपये है, वो 150 MRP है, वो आपको 140 में भी दे देगा कि चलो ठीक है, मैं नहीं 20 रुपये कमाना, मैं 10 रुपये ही कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता है कि यार हो सकता है कोई इसको 135 में ही दे दे, 5 रुपये भी इसको बेच दे, मैं फिर भी चलो ठीक 10 रुपये कमाऊंगा एक के पीछे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और उसी वजह से मार्केट में सारी चीज़ें होती है, उसी वजह से मार्केट में जो DT बना हुआ है, उसी के अंदर की जो 50% वाली चीज़ें, 100% वाली चीज़ें हैं, 200% वाली चीज़ें इसी से ऊपर बनी हुई है, इसी के ऊपर बनी हुई है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये जो मैंने हाई और जो लो बताया है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल में हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब मैं कल इनको कैंडल के अंदर दिखाना आपको चालू करूँगा, कैंडल के साथ में इसको स्विंग में कैसे देखते हैं वो आपको दिखाना चालू करूँगा, क्योंकि हर एक स्विंग किसी न किसी कैंडल का हाई और लो होता है, वो ना बताया है मैंने आपको। बड़े टाइम फ्रेम में वो कैंडल ही होती है एक तरीके से देखा जाए तो। आज आप लोगों ने जो देखा उसमें मज़ा आया आप सभी लोगों को, ये सुन लो। एक तो पता है क्या है, सिंपल चीज़ आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि लाइफ में मेहनत करना पड़ेगी, है ना। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी समस्या वही है कि लोगों को वो होता है ना कि यार फ्री की चीज़ें हजम नहीं होती है, और लिटरली ये है भी सही। इन्हीं चीज़ों को लोग, जिस तरीके से मैं लेक्चर लेता हूँ, अगर मैं चाहूँ आज की तारीख में, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाऊँगा ना, जो चीज़ें मैंने बनाई है, आराम से कोई भी 10-15 लाख रुपये फेंक देगा, ईजिली कोई भी फेंक देगा। जितना नॉलेज भरा पड़ा है, सारी चीज़ें भरी पड़ी है, और वही इन चीज़ों को आराम से 1-1 लाख 2-2 लाख में बेचेंगे, और आप खरीदोगे वहाँ पे जाके। सर मैंने $10 से बनाया $50, चौथे दिन सब पूरे उड़ा दिए, कैसे चलेगा ऐसे यार, नहीं चलेगा। तो प्लीज़ सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी हुआ लाइफ में, सबको गोली मारो, एक नई ज़िंदगी शुरू करो। तुम्हारे पास हर एक चीज़ें हैं, सारे कोर्सेज फ्री हैं, एक मेंटोर तुमको फ्री में बता रहा है हर एक चीज़ें कि भैया कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो हर एक चीज़ मनी मैनेजमेंट से लगा के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम किसको देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी आने वाले टाइम में। पर थोड़ा सा टाइम दो, आओ बैठो, 1 घंटा मांगता हूँ मैं तुमसे, कोई ये नहीं बोलता पूरा दिन आके बस मेरे आगे पीछे घुमा करो, फिर मैं तुझे बताता हूँ उन पर काम किया करो, नहीं। ज़िंदगी का आपका 1 से 1.5 घंटा भी बहुत है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, अगर तुमने ठीक तरीके से चीज़ों के ऊपर काम किया तो, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर में जो बुलिश मोमेंटम चालू होता है कैसे पता करें, बियरिश मोमेंटम चालू होता है कैसे पता करें, कैंडल के अंदर का हाई लो क्या होता है, स्विंग के अंदर का हाई लो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सर हमें कौन सा स्विंग पकड़ना है, एक्चुअल में कौन से स्विंग काम करेंगे, कौन से स्विंग काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप DT को अगर आगे लगाओगे, तो DT को लगाने के लिए जो सारे टूल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ से कितना मेजरमेंट लेना है,
सिर्फ विक लगानी है, बॉडी लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बना के दिखाया है, बना हुआ नहीं दिखाया है कि कैंडल के अंदर वो चीज़ें कैसे होती है। बाकी तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय महाकाल।